सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ने एक वचन पढ़ करके बंद किया था, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 18वां वचन। जब ये एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। ये पद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को दर्शाता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से एक गहरी और व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, इस आस्था से भरे प्रश्न का उद्देश्य ये था कि यीशु जानना चाहते थे कि उनके अनुयायी और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनके कार्यों को कैसे समझते हैं। इस प्रश्न में न केवल यीशु की पहचान का संदर्भ था, बल्कि ये एक अवसर भी था कि जिससे वह अपने शिष्यों को अपने सत्य और मिशन के बारे में और स्पष्टता देने वाले थे। इससे जुड़े 3 बातों को बताना चाहते हैं। प्रार्थना में अकेलापन। इस पद की शुरुआत में यह बताया गया है कि यीशु अपने शिष्यों के साथ अकेले प्रार्थना कर रहे थे। यह हमें यह सिखाता है कि यीशु के लिए प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। वो नियमित रूप से अकेले समय बिताकर अपने परमेश्वर से संवाद करते थे। यह हमें भी ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए समय निकालना चाहिए। और दूसरी बात यह है, लोगों की राय का प्रश्न है। जब यीशु ने पूछा लोग मुझसे क्या कहते हैं, तो ये सवाल दिखाता है कि वो ये जानना चाहता थे कि उनके कार्यों, चमत्कारों और उपदेशों के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये एक रणनीतिक प्रश्न था ताकि शिष्यों को ये एहसास हो सके कि यीशु की पहचान सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं थी, बल्कि उनसे जुड़े अधिक गहरे और दिव्य पहलू थी। व्यक्तिगत उत्तर की दिशा। तीसरी बात, ये भी एक संकेत था कि यीशु अपने शिष्यों से ये सुनना चाहते थे कि उन्होंने उनके बारे में क्या समझा और उनके साथ उनके अनुभव से क्या निष्कर्ष निकाला। इससे यीशु को अपने मिशन के बारे में और अधिक स्पष्टता देने का अवसर मिलता है। इस पद में हम देख सकते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों से एक गहरा संवाद स्थापित किया है, जिससे वह उन्हें और अधिक सिखा सके। साथ ही ये हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी आस्था और विचारों के बारे में सोचने और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उसकी दिशा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। एक और वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 28 और 29वां पद। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उनका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। ये पद वो समय को दर्शाता है कि जब यीशु ने अपने 3 प्रमुख शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक पर्वत पर ले जाकर एक महत्वपूर्ण अनुभव कराया है। इस घटना को परिवर्तन यानी ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण कहा जाता है, जिसमें यीशु का रूप एक दिव्य रूप में बदल गया और उनकी दिव्यता को स्पष्ट रूप से देखा गया। इसे जुड़े हुए 3 बातों को आपको बताना चाहते हैं। पहला है यीशु का पर्वत पर जाना। यीशु ने अपने 3 शिष्यों को पर्वत पर चढ़ने के लिए बुलाया ताकि वे एक खास प्रार्थना में हिस्सा ले सके। पर्वत पर
चढ़ना एक प्राचीन परंपरा थी। यहाँ विशेष रूप से ध्यान, प्रार्थना और दिव्य अनुभव के लिए स्थान चुने जाते हैं। यहाँ यीशु अपने शिष्यों के साथ एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में सम्मिलित हो रहे हैं। दूसरी बात यह है, प्रार्थना के दौरान रूप का बदलना। यह घटना हमें दिखाती है कि जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तब उनका रूप पूरी तरह से बदल गया। उनका चेहरा चमकने लगा और उनका वस्त्र इतना सफेद हो गया कि वह मानो दिव्यता और पवित्रता की एक प्रतिमूर्ति बन गया। ये रूप परिवर्तन यीशु की दिव्यता और उनके परमेश्वर से एकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनके शिष्यों को ये दिखाया गया कि यीशु केवल एक मानव नहीं थे, बल्कि वो परमेश्वर के पुत्र थे। तीसरा बात यह है, दिव्य रूप का महत्व। इस घटना के द्वारा यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य का एक नजारा दिखाया। ये एक संकेत था कि यीशु का उद्देश्य केवल इस धरती पर मानवता के लिए नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के दूत थे जो अपने दिव्यता को प्रकट करने के लिए आए थे। इस रूप में परिवर्तन ने शिष्यों को ये समझने में मदद की कि यीशु का मिशन क्या था और उनका संबंध परमेश्वर से कितना गहरा है। इस घटनाक्रम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर देता है। ये वो घटना हमें ये याद दिलाती है कि यीशु का उद्देश्य हमारे लिए उद्धार लाना था और वो दिव्य रूप में परमेश्वर के साथ एकता के प्रतीक थे। ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम भी प्रार्थना में परमेश्वर से अपना संबंध मजबूत करें और उसकी दिव्यता को समझने का प्रयास करें। एक और वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 12 और 13वां वचन। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। ये पद हमें यीशु के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को दिखाता है। जब उन्होंने अपने कार्यों और निर्णयों के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। यहाँ पर यीशु का पहाड़ पर चढ़ना और पूरी रात प्रार्थना करना हमें ये सिखाता है कि उन्होंने परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय निकाला और इसका महत्व समझा। इसे भी जुड़े हुए 3 बातों को आपको बताना चाहते हैं। प्रार्थना का महत्व। यीशु ने पूरे दिन की थकान और कार्यों से ऊपर उठकर एक पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना की। यह हमें यह दिखाता है कि प्रार्थना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन के निर्णयों को परमेश्वर से मार्गदर्शन के अनुसार सही दिशा में मोड़ने का एक तरीका है। यीशु ने ये उदाहरण दिया है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले परमेश्वर से संपर्क करना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है, पूरी रात की प्रार्थना। ये तथ्य कि यीशु ने पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना की, यह दर्शाता है कि वो इस निर्णय में गंभीर थे। उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि वो परमेश्वर से पूरा मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह हमें ये सिखाता है कि हमें भी हमारे जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले निकाल कर
समय निकालकर परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो हमारे करियर से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो या किसी अन्य जीवन परिवर्तन से। तीसरी बात यह है 12 प्रेरितों को चुनना। प्रार्थना के बाद यीशु ने अपने शिष्यों में से 12 को चुना और उन्हें प्रेरित का नाम दिया। ये घटना ये दिखाती है कि यीशु ने उन व्यक्तियों को चुना जो न केवल उनके अनुयायी थे बल्कि जिन्हें वे विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा था। ये निर्णय परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसके आदेश के अनुसार था। यीशु ने यह उदाहरण दिया कि हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय करते समय परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस पद से हम ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है इस पद से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि प्रार्थना में परमेश्वर से सही मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक माध्यम है। जैसे यीशु ने एक महत्वपूर्ण कार्य से पहले पूरी रात प्रार्थना की, वैसे हमें भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए परमेश्वर से निर्देश लेनी चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के निर्णय में हमारी मदद करता है और हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलने का आह्वान करता है। अब यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।